हाँ भाई, करें, स्टार्ट करें। क्या पढ़ना है आज? क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था टॉपिक बोन का और कार्टिलेज का। कॉन्सेप्ट पढ़ा था बोन एंड कार्टिलेज का। मैं सवाल पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाएंगे बोन एंड कार्टिलेज में से ओस्टियोसाइट किसके सेल को कहेंगे? बोन के सेल को। कॉन्ड्रियोसाइट किसके सेल को कहेंगे? कार्टिलेज। वेरी गुड। अच्छा, कॉन्ड्रिटियम सल्फेट किस में डिपॉजिट होगा? किसमें? कार्टिलेज में। अच्छा मुझे बताएं, एक मिनट सेटिंग कर लूंगा बिल वेटिंग रूम। मुझे बताएं कि बोन के बाहर वाली लेयर को क्या कहेंगे? पेरिओस्टियम। इसकी बाहर वाली लेयर को, पतली सी लेयर को क्या कहेंगे? पेरिकोन्ड्रियम। बोन और कार्टिलेज में सिमिलरिटी कौन सी है? बोथ टिश्यू हैं, बोथ कनेक्टिव टिश्यू हैं, बोथ सॉलिड टिश्यू हैं, बोथ में कोलाजिन होगी। कोलाजिन फाइबर के का डिफरेंस है। कोलाजिन टाइप 1 है, कोलाजिन टाइप 2 है, जो कि बहुत सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है इसमें और ये कम होती है। बोन पहले बनेंगे या बच्चे में कार्टिलेज बनेंगे? कार्टिलेज। फिर कार्टिलेज से रिप्लेस होंगे बोन। तो मुझे बताएं वो कौन सा सेल है जो बोन को पैदा करेगा? उस एम्ब्रियोनिक सेल का नाम बताएं। ओस्टियोजेनिक। पहले बोन सेल का नाम बताएं। ओस्टियोब्लास्ट। वेरी गुड। ओस्टियोब्लास्ट से मेच्योर सेल का नाम बताएं। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट मेच्योर सेल है। ओस्टियोसाइट और ओस्टियोजेनिक, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोब्लास्ट में फर्क क्या है? किसमें मैट्रिक्स नहीं है? ओस्टियोब्लास्ट में। किसमें कोलाजिन नहीं है? ओस्टियोब्लास्ट में। किसमें कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट नहीं है? ओस्टियोब्लास्ट में। ये सारे फीचर ओस्टियोसाइट में हैं। अच्छा, बोन के 3 टाइप के सेल थे, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और तीसरा ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का क्या काम था भाई? ओस्टियोक्लास्ट का काम था क्या? रिपेयर करना, हीलिंग करना जब फ्रैक्चर हो जाए। वेरी गुड। मुझे बताएं, ब्लड में कैल्शियम कौन कौन से 2 सेल देंगे? ओस्टियोक्लास्ट भी, ओस्टियोसाइट भी। मगर रिपेयर के टाइम ब्लड में कैल्शियम डिपॉजिट ही करेगा, ओनली एंड ओनली डिपॉजिट करेगा ओस्टियोक्लास्ट। ब्लड के साथ कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले सेल का नाम बताएं भाई, जो सारे उम्र आपकी कैल्शियम को बैलेंस कर रहा है, साल्ट को बैलेंस कर रहा है, वो ओस्टियोसाइट। अच्छा मुझे बताएं एक और बात मुझे बताएं बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज के टाइप से 3, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और तीसरा कौन सा टाइप था कार्टिलेज का? फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कौन से 2 एरियाज पे मिलते हैं? जल्दी बताएं कमेंट में। फिब्रो कार्टिलेज कहां पे मिलेंगे भाई? नी में। वेरी गुड मरियम, गुड। और कहां मिलेंगे भाई? और कहां? इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। वेरी गुड, ओके बाबा। अच्छा, इलास्टिक कार्टिलेज प्योर ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। ये कहां कहां पे मिलेगी? कोई भी 2 एग्जांपल बताएं। इलास्टिक ईयर के कौन से पार्ट में भाई? मिडिल ईयर में, इनर ईयर में, आउटर ईयर, ईयर पिना में, ईयर पिना में। ये हमने पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे कौन सा लेस लिविंग है इन दोनों में से? लेस लिविंग कौन सा है? बोन। हार्ड कौन सा है? बोन। ज्यादा ग्रोइंग कौन है? ज्यादा हीलिंग करने की कैपेसिटी किसमें है? क्यों भाई? ये सारे फीचर बोन के क्यों?
क्योंकि इसको ब्लड सप्लाई है डायरेक्टली और ये डिफ्यूजन के थ्रू फूड लेगा। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज जो है ना हमें पढ़ने हैं क्या, आज हमें पढ़ने हैं जॉइंट्स। तो आ जाएं भाई, आते हैं आज के टॉपिक पर। जॉइंट्स, जॉइंट्स का मतलब क्या है? जॉइंट्स का मतलब है वो पॉइंट जहां पर आपके मेरे सबके बोन एंड कार्टिलेज आपस में मिलें। वो पॉइंट जहां पे दो बोन या कार्टिलेज आपस में जुड़े, उस आर्टिक्यूलेटेड एरिया, उस आर्टिक्यूलेशन ऑफ बोन, या आर्टिक्यूलेशन का मतलब है सामने आना, आर्टिक्यूलेशन ऑफ बोन एंड कार्टिलेज को हम कहते हैं ज्वाइंट। कनेक्शन बिटवीन टू बोन, वेरी गुड, वो सारा एरिया उसे हम कहते हैं ज्वाइंट। अभी भाई जो ज्वाइंट हैं आपके, उनके टाइप हैं तीन। नंबर 1, एक ज्वाइंट को हम कहते हैं क्या? हम कहते हैं सूचर ज्वाइंट, फिक्स्ड ज्वाइंट, सूचर ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट। एक ही ज्वाइंट का नाम है ये, सूचर और फाइब्रस। ये दो नाम हैं स्ट्रक्चर के बुनियाद पे कि ये ज्वाइंट, इसमें क्या मिलेंगे? फाइबर। ऐसा ज्वाइंट जो बना हुआ हो, दो बोन आपस में जुड़े हुए हों, किससे? फाइबर से, उस ज्वाइंट को हम कहेंगे फाइब्रस ज्वाइंट। और जहां पे फाइबर मिलेंगे वो उन फाइबर से सील हुआ होगा। जैसे ना कपड़ों की सिलाई होती है धागे से, ऐसे दो बोन की आपस में क्या होगी? सिलाई हुई होगी। तो जो बोन आपस में धागों से बंधे हुए हैं, जिनकी सिलाई हुई हुई है, जो सील हुए हुए हैं, उनको हम कहेंगे सूचर। सिलाई हुई हुई है इसीलिए इनको सूचर कहते हैं। ये दो स्ट्रक्चरल नेम हो गए। और ये नेम किसके बुनियाद पे है कि ये मूव करेंगे या नहीं? फंक्शन के बुनियाद पर, मूवमेंट के बुनियाद पर। इमूवेबल ज्वाइंट होंगे, फिक्स्ड ज्वाइंट होंगे। भाई ये आपका जो ज्वाइंट है वो आपको कहां मिलेगा? एग्जाम्पल नंबर 1, आपका जो स्कल है, जो खोपड़ी है आपकी, और फेस है जो आपका, इनमें सारे के सारे बोन आपस में फाइबर से अटैच हुए हैं एक्सेप्ट दिस बोन। इस बोन का नाम तो बताएं भाई कमेंट में। ये बड़े वाला बोन, फेस का सबसे बड़ा बोन, मैंडिबल, डेंटरी बोन, ये जो है ना ये मूव करता है, बाकी कोई मूव नहीं करता। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? मैंडिबल। और ये आपका मैंडिबल देखें, यहां से यहां तक आ रहा है, ठीक है ना, यहां तक। और इसके ऊपर यहां पे जो बोन है वो खोपड़ी का बोन है, इसको बोन कहेंगे टेम्पोरल बोन। तो ये ज्वाइंट किसके बीच है? टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के बीच। तो इस ज्वाइंट को कहते हैं टेम्पोमैंडिब्यूलर। टेम्पोमैंडिब्यूलर यानी आपकी सारी खोपड़ी पूरे स्कल में से टेम्पोमैंडिब्यूलर ज्वाइंट आपका मूविंग ज्वाइंट है, यानी मैंडिबल मूविंग बोन है। बाकी सारे फेस की हड्डियां और सारी खोपड़ी की आपकी हड्डियां क्या हैं? फिक्स्ड हैं। तो आपके स्कल के सारे बोन एक्सेप्ट किसके भाई? कौन सा ज्वाइंट? टेम्पोमैंडिब्यूलर ज्वाइंट के अलावा सारे क्या हैं? फिक्स्ड। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लें भाई। टीथ हैं आपके? नहीं है ना? ओके, कितने टीथ हैं? 32। जो सारे आपके टीथ हैं, उन टीथ की जो रूट है, टीथ में रूट होती है ना, इंसिजर और केनाइन में एक, मोलर एंड प्रीमोलर में दो दो। ये जो रूट हैं ये अटैच हैं या तो
मैंडिबल के सॉकेट में, यानी खड्डा होगा एक मैंडिबल बोन में, उसमें ये टीथ रूटेड होगा, या तो ये रूटेड होंगे मैक्सिला में। मैक्सिला, ये वाले बोन आपके मैक्सिला कहलाते हैं, ये वाले अपर जाज बनाते हैं। ऊपर वाले दांत आपके मैक्सिला में एम्बेडेड है, नीचे वाले दांत आपके मैंडिबल के सॉकेट में, ये उसके सॉकेट में, ये इसके सॉकेट में। तो इस सॉकेट यानी मैंडिबल या मैक्सिला के सॉकेट और टीथ की रूट के बीच जो ज्वाइंट है वो भी कौन सा है? हिलते हैं क्या आपके टीथ? नहीं ना, तो क्या हो गया? फिक्स्ड, सूचर, फाइब्रस, इमूवेबल। ठीक हो गया भाई। तीसरा एग्जांपल ले लें भाई, आपकी जो आर्म है, फोर आर्म, फोर आर्म कहते हैं आर्म के इस हिस्से को, एल्बो से नीचे। ये जो फोर आर्म है इसमें दो बोन हैं, दो, एक मोटा वाला रेडियस और पतला वाला अल्ना। कौन से दो? आर्म के रेडियस एंड अल्ना। ये आपस में दोनों, सपोज कर लें ये भाई दो रेडियस अल्ना हैं, इनके बीच ऐसे ज्वाइंट को मैं नहीं कह रहा फिक्स ज्वाइंट, इस ज्वाइंट को मैं नहीं कह रहा कि ये फिक्स्ड है, यहां पे से हिल रही है भाई, बाजू हिल रही है। इन दो बोन के साइड में यहां पे फाइबर्स अटैच हैं, यहां पे तो लेटरल ज्वाइंट है, यहां पे साइड बाय साइड ज्वाइंट है। ये साइड बाय टिप टू टिप ज्वाइंट नहीं है, वो ज्वाइंट है वो मूवेबल है। मैं बात कर रहा हूं साइड टू साइड ज्वाइंट की। तो रेडियस और अल्ना जो साइड से आपस में बंधे हुए हैं, किससे बंधे हुए हैं? फाइबर से, सिलाई हुई हुई है इनकी, ठीक है ना। तो आपके आर्म के रेडियस अल्ना के बीच कौन सा ज्वाइंट है? सूचर। और आर्म को छोड़ें, आर्म को छोड़ें। दूसरी बात, लेग को ले लें और लेग को ले लें। लेग का जो लोअर वाला पोर्शन है, नी से नीचे, वहां पे दो बोन है। कौन कौन से बोन है? एक का नाम है तिबिया, मोटे वाले बोन का, दूसरे का नाम है फिब्यूला। वो भी साइड बाय साइड अटैच हैं, किन से? फाइबर से। तो आर्म के और लेग के, टीथ के और स्कल के अंदर एक्सेप्ट टेम्पोमैंडिबुलर ज्वाइंट, जो सारे ज्वाइंट है वो आपके क्या हो गए भाई? फिक्स्ड, सूचर, इमूवेबल, फाइब्रस ज्वाइंट। अब इन फाइब्रस ज्वाइंट के बीच जो कैविटी होगी, कैविटी होगी या नहीं होगी? साइनोवियल कैविटी नहीं होगी, साइनोवियल कैविटी, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगी, मगर इनके बीच कैविटी खाली जगह होगी। इट मे बी वेरी नैरो और इट में भी थोड़ी थोड़ी डायलेट, ठीक है ना। साइनोवियल कैविटी नहीं होगी, साइनोवियल फ्लूइड नहीं होगा, थोड़ी बहुत स्पेस होगी, वो स्पेस बिल्कुल नैरो या थोड़ी डायलेटेड। ठीक हो गया। अब भाई ये आपका हो गया टाइप 1 ज्वाइंट का, टाइप 1 आपका हो गया कौन सा? फिक्स्ड ज्वाइंट, ठीक है, हो गए आपके। दूसरे नंबर पे आ जाएं भाई, नंबर 2, ज्वाइंट का नंबर 2। अब जो दूसरा नंबर है ज्वाइंट का, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर के बुनियाद पर कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट यानी इन ज्वाइंट्स में कार्टिलेज होगी, और में भी होती है, मगर यहां पे सुने, इन ज्वाइंट में कार्टिलेज होगी, साइनोवियल कैविटी नहीं होगी। कार्टिलेज तो होगी, साइनोवियल कैविटी नहीं होगी। ओके, तो दो बोन ओनली कार्टिलेज के थ्रू आपस में अटैच हुए होंगे, उन ज्वाइंट्स को हम कहेंगे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। बताइए नाम स्ट्रक्चर के बुनियाद पर है या फंक्शन के बुनियाद पर है? स्ट्रक्चर के बुनियाद पर नाम है, और अगर फंक्शन के बुनियाद पर, मूवमेंट के बुनियाद पर इसको नाम दें स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स। ठीक है भाई, ये ज्वाइंट आपके कहां पे मिलेंगे? ले ले एग्जांपल एक इसका एग्जांपल है आपकी जो वर्टिब्रल
कॉलम के सारी हड्डियां हैं, वर्टिब्रल कॉलम की सारी जो हड्डियां हैं उनके बीच जो जॉइंट हैं वो सारे आपके हो गए कार्टिलेजिनस जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। ठीक हो गया। उसके अलावा और एग्जाम्पल ले लें कार्टिलेजिनस जॉइंट का, तो आप कहेंगे सर रिब्स का जो जॉइंट है स्टर्नम से, किसे, स्टर्नम से थ्रू द पर्टिकुलर कार्टिलेज नेम्ड एज हाइलीन कार्टिलेज और स्पेसिफिकली कोस्टल कार्टिलेज। पता है ना, हाइलीन और कोस्टल का पढ़ा था हमने। तो ये जो जॉइंट है ये भी कार्टिलेजिनस है और थोड़ी बहुत मूवमेंट करता है। जब सांस लेते हैं आपकी पसलियां ऊपर नीचे अंदर बाहर आती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है ना। डायफ्राम का भी रोल होता है और इंटरकोस्टल मसल का भी रोल होता है। और ये अगर कार्टिलेज ना हो तो मसल बोन को कैसे आगे पीछे करेंगी, सही है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए स्लाइटली मूवेबल जॉइंट के। आज कंडीशन क्लाउडी है ना, तो नेटवर्क का इशू रहेगा, मगर अभी तक नहीं आया, शुक्र है। नहीं नहीं, इशू का वेट नहीं करेंगे, आगे चलें भाई। तीसरा नंबर जॉइंट का, जो तीसरा नंबर है जॉइंट का उसे हम कहेंगे साइनोवियल जॉइंट। क्या, साइनोवियल जॉइंट। मुझे बताएं किसके बुनियाद पर मैंने ये नाम दिया है, स्ट्रक्चर के बुनियाद पर या फंक्शन के बुनियाद पर। आप कहेंगे सर ये कैविटी पाई जाएगी इनमें, मतलब ये स्ट्रक्चर है जिनमें साइनोवियल कैविटी हो वो साइनोवियल जॉइंट कहलाएंगे। और कहेंगे आप सर इनको आप कह सकते हैं फ्रीली मूवेबल, या इनको आप कह सकते हैं हाईली मूवेबल जॉइंट। फंक्शन के बुनियाद पर वो नाम दे दिए इनको। ओके भाई, आ जाएं अब साइनोवियल जॉइंट की बात सुने। साइनोवियल जॉइंट में कार्टिलेज भी होगी मगर साइनोवियल कैविटी भी होगी। साइनोवियल कैविटी में साइनोवियल फ्लूइड भी होगा, साइनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करने वाली कोई लेयर भी होगी, और साइनोवियल फ्लूइड को बाहर ना निकलने देने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली भी मेम्ब्रेन होगी। पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इस जॉइंट को। अभी पहले एग्जांपल ले लें इसके। एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, इसमें फिर 3 कैटेगरी हैं, इसमें फिर 3 कैटेगरी हैं साइनोवियल जॉइंट की। एक को हम कहेंगे आपके बाल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी ऐसे जॉइंट एक हड्डी का सॉकेट हो, ठीक है, और दूसरी हड्डी का बाल हो, ठीक है। ये बाल और ये ग्रूव यानी सॉकेट, ऐसे 2 हड्डियां आपस में जुड़ी हो तो ऐसे जॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, बाल एंड सॉकेट। बहरहाल बाल एंड सॉकेट की मैं स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, दिखाऊंगा फुल डिटेल में, गौर से सुने। बाल एंड सॉकेट आपको कहां पे मिलेंगे, एग्जांपल नंबर 1 ले लें। बाल एंड सॉकेट सबसे ज्यादा में ज्यादा मूव करने वाले सॉकेट हैं। इनसे भी, ये तो मूव ही नहीं करते, इनसे भी और साइनोवियल बाकी जो जॉइंट पढ़ेंगे उनसे भी। हाईली मूवेबल जॉइंट ये बाल एंड सॉकेट है, जो कि आपको मिलेंगे शोल्डर में और आपको मिलेंगे कहां पर भाई, हिप के रीजन में। अब बोन तो आपने पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा इस बोन का नाम क्या है, क्लेविकल, और इस बोन का नाम क्या है, स्केप्यूला। क्लेविकल और स्केप्यूला ये इधर से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच, ये क्लेविकल आपका यहाँ पे स्टर्नम से अटैच है, क्लेविकल स्टर्नम से अटैच है, और यहाँ पे आकर सॉकेट बनाकर इस बोन से अटैच हो रहा है। तो ये सॉकेट ऊपर वाले बोन्स का है और जो बाल है वो ह्यूमरस का है, इसका बाल है, ह्यूमरस का बाल है और क्लेविकल का सॉकेट है, ठीक है। अब स्केप्यूला कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से,
वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। ये बड़ा वाला स्केप्यूला यहाँ पे आकर क्लेविकल के साथ यहाँ पे जो बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे, सॉकेट वहां पे आ रहा है। शुद्ध स्टिकर रिमूव कर टाइम ऑफ डिलीवरी। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से कोई बात है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो अगर समझना है तो मैं ये आप, हाँ मैं ये चीजें पढ़ाऊंगा, कैविटी पेविटी पे आता हूं, यहां से मैं सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा सुने, अभी सुने, कौन से बोन आ गए आपके यहाँ पे, ये ह्यूमरस और यहां से क्लेविकल और स्केप्यूला ये जॉइंट बना रहे हैं। सॉकेट बाल किसका है भाई, ह्यूमरस का। अच्छा इस इन बोन और इनके बीच यानी सॉकेट और बाल के बीच कैविटी है, इसका नाम बताएं। ग्लेनोइड कैविटी। इस कैविटी को क्या कहेंगे, ग्लेनोइड कैविटी। साइनोवेल कैविटी को ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ठीक हो गया, साइनोवेल कैविटी जनरल नाम है। शोल्डर में जो साइनोवेल कैविटी है इसको ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ओके सर, शोल्डर एग्जांपल हो गया आपका। अच्छा सुने, बाल एंड सॉकेट में शोल्डर भी आ गया और हिप भी आ गया। हिप से ज्यादा मूव फिर शोल्डर करेगा, मतलब शोल्डर जॉइंट जो है आपका सबसे ज्यादा मूव करने वाला जॉइंट है। ओके, अब हिप क्या है, हिप क्या है, ये भाई आपकी वर्टिब्री है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे जा रहा है नीचे, जहां पे नीचे जा रहा है 33 बोन्स हैं इसमें। एक रीजन है सेक्रल, 5 वर्टिब्री हैं फ्यूज, उसको सेक्रम कहते हैं। जहां पे सेक्रम है वहां पे एक बड़ा सा बोन अटैच है जिसको हम कहते हैं हिप बोन, और उसका दूसरा नाम है इनोमिनेट बोन, जिसके 3 पार्ट्स आपने पढ़े होंगे, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। इलियम ये साइड वाला यहां पे जो लगता है बड़ा प्लेट टाइप इलियम, बीच वाला इस्चियम, लास्ट वाला प्यूबिस। इस्चियम में सॉकेट है, इस्चियम में, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को मिला के हमने क्या कहा, इनोमिनेट बोन। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस को क्या कहा, इनोमिनेट। एक इधर से है, एक इधर से है। इनोमिनेट बोन क्या करता है भाई, यहां से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच है और यहां से लेग के साथ अटैच है। तो लेग का कौन सा बड़ा वाला बोन है, थाई बोन को क्या कहते हैं, फीमर। फीमर और इनोमिनेट बोन के बीच, फीमर और इनोमिनेट के इस्चियम के बीच, सॉकेट इस्चियम का यानी इनोमिनेट का, बाल फीमर का यानी थाई बोन का, ये आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं क्या, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, अभी मुझे बताएं, ये हिप, इसको हिप गिरडिल भी कहते हैं। ये जो जॉइंट है ना, इनोमिनेट बोन है ना, इसको हम गिरडिल कहते हैं। गिरडिल भाई उनको कहते हैं जो बोन आर्म्स और लेग्स को, यानी बाहर वाले बोन को, साइड वाले बोन कौन से हैं हमारे, आर्म्स के और लेग्स के, इनको बॉडी से सेंट्रल एक्सिस से जोड़ें, वो गिरडिल्स हैं। यानी क्लेविकल और स्केप्यूला आपका गिरडिल है, ये दो एक गिरडिल है। क्लेविकल स्केप्यूला एक गिरडिल है, इसको शोल्डर गिरडिल कहते हैं, पेक्टोरल गिरडिल कहते हैं। और ये आपका इनोमिनेट भी गिरडिल है, लेग को जोड़ने वाला है, लेग और आपके वर्टिब्री के बीच है। ठीक है ना, तो इस गिरडिल को क्या कहते हैं हम पता है, पेल्विक गिरडिल, हिप गिरडिल, सेक्रल गिरडिल, इनोमिनेट गिरडिल, लोअर गिरडिल, लेग गिरडिल। अच्छा मुझे बताएं, बोन का तो आपको पता है, एक्सियल बोन और अपेंडिक्यूलर बोन। एक्सियल में सेंटर वाले आ जाएंगे आपके स्कल के, यानी फेस और खोपड़ी के, और वर्टिब्रल कॉलम सारा आ गया आपका, और उसके बाद स्टर्नम आ गया आपके और रिब्स आ गई। ये कुल मिला के 80 बोन बनेंगे आपके। ठीक है ना, 80 बोन एक्सियल बोन। और साइड वाले 30 बोन इसमें है, 30 बोन इसमें है, 30 एक लेग में है, 30
यानी 120 आपके अपेंडिक्यूलर बोन है। बाकी 6 बोन बचे वो ग्रिडल्स में हैं। ये एक क्लेविकल, एक स्केप्यूला, एक ग्रिडल, 2 बोन, एक क्लेविकल, एक स्केप्यूला, एक ग्रिडल, 2 बोन, यानी 4 बोन आपके 2 ग्रिडल्स में हैं, पेक्टोरल ग्रिडल में हैं, और एक एक बोन यानी 2 बोन आपके पेल्विक ग्रिडल्स में हैं। ठीक है, ये बोन आपको नहीं है सिलेबस में, थोड़ा बहुत मैंने सोचा इधर उधर से ओवरव्यू दे दूं। ठीक है, आ जाएं भाई। हिप ग्रिडल आपका हो गया, एक एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट में से हो गया आपका। अभी आ जाएं एग्जांपल नंबर दूसरे पर। दूसरा एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट के अलावा है आपका पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट किसको कहेंगे? सुने भाई, सुने, बॉल एंड सॉकेट उसको कहेंगे जो फुल एंगल में ऑल डायरेक्शन में मूव करे। फुल एंगल में ऑल ऐसे मूव नहीं करती आम, ऐसे भी करती है, इस एंगल में भी करती है, 360 में भी मूव करती है भाई, देखें, ठीक है ना। 360 में, 2 डायरेक्शन में नहीं, ऑल डायरेक्शन में, इधर भी, उधर भी, इधर भी, इधर भी, गोल भी, ठीक है ना। अगर आपका कोई ज्वाइंट, देखें, मैंने आम को यहां से पकड़ लिया भाई, आम को मैंने यहां से, अब मेरी आम इधर भी हो रही है, ये रेडियस अल्ना को मूव कर रहा हूं मैं, इधर भी हो रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी आ रही है, मतलब ये भी तो रोटेशन कर रही है ना, बॉल एंड सॉकेट टाइप। फर्क क्या है? डिग्री का फर्क क्या है? डिग्री का। ऐसे बिल्कुल इधर नहीं होगी, बॉल टाइप नहीं घूमेंगी, फुल इस एंगल में यहां से बोन नहीं घूमेगा। ऐसे जॉइंट जो बॉल एंड सॉकेट वाली रोटेटरी मूवमेंट करें मगर उस रोटेशन की एंगल कम हो, उसके हाफ हो, 180 डिग्री पर मूव करें। जैसे आपकी ये जो खोपड़ी है, स्कल सारी, ये ऐसे घूमती है, इधर भी आ रही है, पीछे भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, रोटेट करें तो रोटेट भी हो रही है, मगर ऐसे 360 एंगल पे नहीं मूव करती भाई। ठीक है, तो जो बॉल एंड सॉकेट टाइप मूव करें मगर उसके हाफ डिग्री पर, ऐसे जॉइंट्स को आप कहेंगे पाइवट जॉइंट। कहां पे मिलेंगे भाई? एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर इसका 1 है कहां पर? आपकी जो नेक और स्कल का जॉइंट है। नेक की जो फर्स्ट वर्टिब्री है, नेक की वर्टिब्री को कहते हैं क्या कहते हैं? पहली वर्टिब्री को क्या कहते हैं? एटलस वर्टिब्री, एटलस वर्टिब्री। और नेक की सारी वर्टिब्री को कहते हैं सर्वाइकल, 7 होती हैं। चेस्ट वाली को कहते हैं थोरेसिक, ये 12 होती हैं। एब्डोमेन वाली को कहते हैं लंबर, ये 5 होती हैं, 5 सेक्रल और 4 कोकेक्स, टेल प्रोसेस वाली कोक्सीजियल। तो ये 33 बन गई, मगर काउंट करते हैं 26, क्योंकि सेक्रल 5 हैं, एक काउंट करते हैं, कोकेक्स 4 हैं, एक काउंट करते हैं। ठीक है, तो पहली वर्टिब्री का नाम है एटलस। उस एटलस वर्टिब्री से इस बोन का अटैचमेंट है। इस बोन को कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। ये होता है फ्रंटल बोन, ये 2 होते हैं टेम्पोरल बोन, ये होते हैं पेराइटल बोन, और ये पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन। तो ऑक्सीपिटल के थ्रू आपकी और मेरी, हमारी सबकी खोपड़ी वर्टिब्रल कॉलम पे एटलस वर्टिब्री के साथ अटैच्ड है थ्रू द स्पेसिफिक जॉइंट। द जॉइंट इज सेड टू बी ए साइनोवियल, साइनोवियल में से पाइवट। मूवमेंट के अकॉर्डिंग पाइवट नाम है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये भी साइनोवियल है। ओके, आ जाएं भाई। पाइवट का दूसरा एग्जांपल, एल्बो जॉइंट आपका पाइवट है, मैं इंज में भी पढ़ाऊंगा। पाइवट क्यों है? क्योंकि रोटेटरी मूवमेंट कर रहा है। देखें भाई, देखें, अच्छा ये देखें, ये रिस्ट देखें, ये पाइवट नहीं है क्या? ये पाइवट नहीं है क्या? ये भी पाइवट है। तो रिस्ट भी आपकी क्या हो गई भाई? पाइवट, मूवमेंट के अकॉर्डिंग। एंकल जॉइंट भी आपका क्या हो गया? पाइवट। ठीक हो गया।
ओके, अब पाइवट के अलावा एग्जांपल ले लें तीसरा, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट, हिंज, दरवाजे का हिंज सुना है, देखा है, घर में देखा है कभी दरवाजा आपने? दरवाजे को ओपन और क्लोज करने के लिए जो मूव करने की इजाजत देता है, लिमिटेड, खुलना है, बंद होना है, आगे नहीं जाना, पीछे भी ज्यादा नहीं जाना, वो कहलाता है हिंज। तो भाई देखें, गौर से सुने, रियलिटी को समझें। ये मैंने बोन, पता नहीं क्या है, बताएं कमेंट में इस बोन का नाम। ह्यूमरस, ह्यूमरस, वेरी गुड। और इन दोनों का नाम बताएं, क्या बताया हमने? ह्यूमरस अल्ना और रेडियस अल्ना, सॉरी रेडियस अल्ना, वेरी गुड। आपको याद है भाई, रटे, मैं भूलता जा रहा हूं। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना। अब ह्यूमरस में सॉकेट है, ह्यूमरस में पता है सॉकेट होता है छोटा और बाल होता है बड़ा। इसका नुकसान भी है, फायदा भी है। सॉकेट होता है छोटा और बाल होता है बड़ा, ठीक है? तो ये बाल हो गया और ये सॉकेट हो गया, ठीक। अब देखें, ये जो खड्डा है, सॉकेट है, ये छोटा है, बाल बड़ा है, स्लिप होने का खतरा है ना? स्लिप होने का खतरा है। तो इसके लिए हम लगाते हैं लिगामेंट्स, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ताकि बोन इधर उधर नहीं हो जाए। अगर आपका सॉकेट होता छोटा और बड़ा ऐसे, और बाल आपका होता इससे छोटा, तो क्या होता पता है? तो आपकी जो हड्डियां हैं वो 360 पे मूव नहीं कर पाती, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकती, लेस मूवेबल बन जाते। तो यहां पे कुछ ऐसा सीन है। एक सारा सॉकेट छोटा नहीं है, एक साइड सॉकेट की बड़ी है, नीचे वाली सॉकेट की साइड बड़ी है, तो आपका रेडियस यहां तक रुक जाता है, पीछे नहीं जाता। आम यहां से देखें, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, हर डायरेक्शन में चली गई। और यहां पे रेडियस इधर से आकर इधर रुक गया। क्यों रुक गया भाई? ऐसे 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 रुकावट दे रहा है ह्यूमरस का वो सॉकेट की एक्सपेंशन, ठीक है ना? तो आपके हिंज जॉइंट वो कहलाएंगे, साइनोवियल होंगे, साइनोवियल कैविटी होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा। मगर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यहां पे मूवमेंट होगी दो डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। यही जॉइंट एल्बो जॉइंट हिंज भी है, पाइवट भी है। हिंज भी है, पाइवट बैक फोर्थ मूवमेंट कर रहा है, ये हिंज है, और थोड़ी रोटेटरी मूवमेंट कर रहा है। मैंने कहा ना, एक साइड मसला कर रही है, सारी नहीं। तो रोटेशन इसलिए कर रहा है, तो सारी साइड बाकी सही हैं। अगर वो भी ऐसे होती तो हमारी आम इधर भी नहीं होती, उधर भी नहीं होती, रोटेशन नहीं करती। एक साइड का मसला है जो ज्यादा बैकवर्ड मूवमेंट नहीं करने देता, ठीक है? दरवाजे टाइप खुलता और बंद होता है। दरवाजा लिमिट तक बाहर जाता है, लिमिट तक अंदर आता है, ज्यादा अंदर भी नहीं आएगा, ज्यादा बाहर भी नहीं जाएगा, हिंज उसको रोकेगा। तो भाई हिंज ज्वाइंट आपके एक हो गए, किसके एग्जांपल क्या लिया हमने? एल्बो ज्वाइंट आपका हिंज भी है, और यहां पे पाइवट भी है। रोटेशन कर रहा है तो पाइवट है, बैक फोर्थ मूवमेंट कर रहा है तो हिंज है, ठीक है? ये हिंज है। अच्छा मुझे बताएं, मसल्स, ये मैंने बोन को इधर खींच लिया और ये मैंने बोन को पीछे खींच लिया, मसल्स खींचती हैं, सही है, अट्रैक्ट करती हैं, धक्का नहीं देती, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, मगर रिलैक्स में फोर्स नहीं होता। जो फोर्स है वो कंट्रैक्शन का है। तो ये आपकी मसल बोन को खींच के ले आई, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फ्लेक्सेशन या एक्सटेंशन। आर्म को बेंड करना फ्लेक्सेशन, और मसल को कहेंगे फ्लेक्सर, और सीधा करना एक्सटेंशन, और मसल्स को एक्सटेंसर। यानी आपके हर जॉइंट के ऊपर
कम से कम, क्या कम से कम एक पेयर मसल का होना जरूरी है। कम से कम एक पेयर, एक फ्लेक्सेशन करने वाली तो दूसरी एक्सटेंशन करने वाली। ये जो आपके बाजू, बाल एंड सॉकेट जॉइंट ऑल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, पाइवट ऑल में मूव कर रहा है, तो इसमें एक पेयर होगा या एक पेयर से ज्यादा? ज्यादा। जितने डायरेक्शन उतने एंटागोनिस्टिक पेयर होंगे मसल के। ठीक है भाई, ये आपका हो गया एग्जांपल। दूसरा ले लें, एल्बो के अलावा आपका जो नी ज्वाइंट है, वो नी ज्वाइंट भी आता है हिंज ज्वाइंट में। आपका जो एल्बो से नीचे वाला पार्ट है बैक फोर्थ मूवमेंट करता है। तो ये हो गए आपके तीनों टाइप ज्वाइंट के। अब ज्वाइंट की स्ट्रक्चर को देखेंगे और मसल का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक है, आज इतना पढ़ेंगे, अभी टाइम है, अभी आधा घंटा और लेंगे, घंटा सवा घंटा अगर। अच्छा, एक और बात सुने मेरी, यहां पे स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग का मसला चलता है। स्लाइडिंग ज्वाइंट और ग्लाइडिंग का मसला चलता है भाई। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग क्या है? एक होते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट, दूसरे होते हैं ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट उनको कहेंगे जो शॉक को एब्जॉर्ब करें। आप कहेंगे सर ये तो एंकिल का ज्वाइंट है, रिस्ट का ज्वाइंट है, और आप कहेंगे वर्टिब्रल कॉलम का ज्वाइंट है, तो ये आपके शॉक एब्जॉर्बिंग ज्वाइंट है ग्लाइडिंग। जिसमें वर्टिब्री हो, जिसकी कार्टिलेज शॉक को जज़ब कर ले, दो हड्डियों को आपस में मिलने ना दे, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट है। यहां पे फ्लैट बोन होंगे सीधे से, उनको आपस में लगने से रोकेंगी कार्टिलेजेस, तो ये आपके ग्लाइडिंग हो गए। ठीक, अब स्लाइडिंग क्या है? आपकी जो ना रिस्ट है और आपकी जो एंकिल है, यहां पे ना रिस्ट में आपके बोन है कार्पल और एंकिल में आपके बोन है टार्सल। यहां पे कार्पल, वहां पे टार्सल। कार्पल होते हैं 8 और टार्सल होते हैं 7। ठीक है, तो सुनिए, जो ये रिस्ट है, यहां पे ये मूवमेंट कैसे हो रही है पता है? ये मूवमेंट कैसे हो रही है? अब ये मूवमेंट हो रही है, एक हड्डी दूसरी हड्डी की जगह पे जा रही है, वो उधर से स्लिप हो रही है। 8 हड्डियां है ना, एक इधर जा रही है, दूसरी उसकी जगह ले रही है, यानी स्लाइड ओवर करना। जब मूवमेंट, यहां पे मूवमेंट कैसे हो रही है? एल्बो पे स्लाइडिंग नहीं है, ये बोन अपनी जगह पे, ये बोन अपनी जगह पे कैविटी मूवमेंट करवा रही है। यहां पे कैविटी मूवमेंट नहीं करवा रही, यहां पे आप ऐसे कर रहे हैं तो मसल्स बोन को इधर लेके जा रही हैं अपनी जगह से, दूसरी हड्डी उसके बोन की जगह पे आ रही है, तीसरी उसकी जगह पे आ रही है। तो जब बोन अपनी जगह छोड़ जाए और दूसरा उसकी जगह पे आ जाए, यानी स्लाइड ओवर होना। मोबाइल पे कैसे एक स्लाइड को उठाते हैं ऊपर तो उसकी जगह पे दूसरी आ जाती है। जब हड्डियां एक दूसरे की जगह को ऑक्यूपाई करके स्लाइड ओवर करके मूवमेंट करवाएं, तो ऐसे ज्वाइंट को आप कहेंगे स्लाइडिंग। स्लाइडिंग मैं रिपीट कर रहा हूं, स्लाइडिंग ज्वाइंट वो जहां पे बहुत सारी हड्डियां हों और वो जो हड्डियां हों उनको मसल मूव करवाएं एक जगह से दूसरी। जो दूसरी होगी वो पहली की जगह, तीसरी दूसरी की जगह। क्या किया हड्डियों ने, बोन ने क्या किया? एक के ऊपर एक ने स्लाइड किया। जैसे मोबाइल पे स्लाइड चेंज करते हैं, जगह वही होती है, स्लाइड दूसरी आ जाती है। तो हड्डी अपनी जगह छोड़ जाए, राइट जाए और लेफ्ट वाली राइट पे आ जाए, राइट वाली ज्यादा राइट पे जाए और लेफ्ट वाली राइट पे आ जाए, मतलब एक दूसरे की जगह ले। तो जब हड्डियां इधर जाएंगी, एक जाएगी दूसरी उसकी जगह, तीसरी उसकी जगह, ऐसी मूवमेंट को हम कहेंगे स्लाइडिंग मूवमेंट। और ऐसे ज्वाइंट को मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइडिंग कहते हैं, इसको हम स्लाइडिंग भी कहते हैं।
एंकल को स्लाइडिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डियां एक दूसरे की जगह लेकर मूव करती हैं। ग्लाइडिंग भी कहते हैं, पाइवट भी कहते हैं। बिल्कुल ग्लाइडिंग भी है। आप जो ऐसे नीचे मुक्का मारें तो ये आपकी हड्डियां यहां पे आपस में क्यों नहीं लगती? शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये ग्लाइडिंग भी हो गई और ये मूवमेंट स्लाइडिंग भी हो गई, ठीक है। और रोटेटरी मूवमेंट हो रही है तो पाइवट भी हो गई। भाई ये पाइवट है रोटेटरी मूवमेंट के हिसाब से। अगर मेनली पाइवट पूछे तो आप 2 एग्जांपल देंगे, एक एल्बो और दूसरा नेक का, वो साइनोवियल पाइवट है। अच्छा, पीएमसी वाले ने क्या किया है, जाइफॉइड जॉइंट का पूछा है। जाइफॉइड जॉइंट ये क्या है भाई? आपका स्टर्नम है, स्टर्नम के आपके पार्ट हैं 3। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं स्टर्नम के। ये आपका जाइफॉइड प्रोसेस है। ये आपकी स्टर्नम की बॉडी है। ये स्टर्नम का पहला मोटा सा पार्ट है मेनीब्यूरम। मेनीब्यूरम पे यहां पे क्लेविकल अटैच है, ठीक है। ये क्लेविकल अटैच है, ये मेनीब्यूरम है, ये बॉडी है, ये जाइफॉइड कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज है प्योर। ये कार्टिलेज का बॉडी के साथ स्टर्नम के साथ ये जो ज्वाइंट है इसको हम क्या कहते हैं? जाइफॉइड ज्वाइंट। पता नहीं क्यों पूछ लिया है इसने। ठीक हो गया भाई। आगे चलें तो हम आगे पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है जॉइंट्स में एक डिसऑर्डर होता है जो पीएमसी में मिला हुआ है, उसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये एक जॉइंट का डिसऑर्डर है। जाइफॉइड सिलेबस में नहीं है, मगर पीएमसी वालों के दिमाग को पता नहीं क्या हुआ था, ये उन्होंने पूछ लिया तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ रेंज है। मैं भी जब यूनिवर्सिटी में था तो जूलॉजी के टीचर ने किसी ने ऐसे ही बीच में नाम लिया था इसका, बाकी मैंने भी कभी ये नहीं पढ़ा था, ठीक है। सुने, अभी सुने आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस बाकी भाई आपके जो डिसऑर्डर हैं वो नहीं है, जैसे सियाटिका और डिस्क स्लिप स्पॉन्डाइलोसिस, ये नहीं है आपके। ओनली ये जॉइंट है का डिसऑर्डर मिला हुआ है सिलेबस में आपके। आर्थराइटिस कहते हैं जब जॉइंट आपका स्वेलिंग करे, जॉइंट में स्वेलिंग हो जाए तो स्वेलिंग को हम कहते हैं आर्थो का मतलब ही जॉइंट है। आर्थोलॉजी जॉइंट की स्टडी को कहते हैं। तो जॉइंट में स्वेलिंग हो जाए तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है कभी कभी। अगर बैक्टीरियल आर्थराइटिस होती है तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाती है। अगर जेनेटिक होती है तो वो ठीक नहीं होती, उसके लिए बहुत सारे मसले क्रिएट होते हैं, ट्रीटमेंट उसका परमानेंट नहीं होता। जेनेटिक के टाइप हम पढ़ेंगे। स्वेलिंग होती है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट होता है। पेन स्टार्ट होता है कब? जब आप मूव करें। कब होता है? जब आप मूव करें। फिर पेन बढ़ता जाता है। पेन बढ़ता जाता है जब आप रेस्ट में होते हैं तो भी पेन आ जाता है। फिर तो स्वेलिंग इतनी बढ़ जाती है, पेन इतना बढ़ जाता है कि आप अगर मूव करें जॉइंट को तो वो मूव ही नहीं होंगे। यानी पेन होगा फर्स्ट स्टेज में, कब? मूवमेंट करने के दौरान। सेकंड स्टेज में रेस्ट में भी पेन होगा और फाइनली मूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे, इतना पेन होगा, सोचेंगे भी नहीं आप मूव करने का। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब भाई आर्थराइटिस के जो ना एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं 3। एक को हम कहते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस, यानी आपकी जो आर्थराइटिस है यानी जॉइंट है वो बोन जैसी बन जाए, हड्डी जैसी बन जाए, सख्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियो आर्थराइटिस। ये जेनेटिक है और यहां पे कोलाजन नहीं बनती टाइप 2, यानी उसका एंजाइम नहीं बनता।
वो प्रोटीन, सॉरी, उसका जीन काम नहीं करता, वो प्रोटीन नहीं बनती। कोलाजन टाइप 2 होती है ना कार्टिलेज में, और बोन में होती है कोलाजन टाइप 1। तो कोलाजन टाइप 2 नहीं बनता इसमें। अच्छा, कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो हार्ड हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको कहते हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद एक टाइप है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फिर है गॉटी आर्थराइटिस। रूमेटॉइड जो है भाई, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी रूमेटॉइड में क्या होगा, अपनी बॉडी के सेल अपनी साइनोवियल कैविटी को क्या करेंगे, खाएंगे। एक बात सुनेंगे मेरी बीच में एक मेरी बात सुने, गौर से देखना भाई, मैं बीच में कर रहा हूं। ये आपका है एक बोन, ठीक है, ये एक बोन है आपका, और ये दूसरा बोन है आपका, ठीक। और ये इस बोन पर क्या है, ये इस बोन पर है कार्टिलेज, ठीक। और ये इस बोन पर है कार्टिलेज। अब मैं साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपके सामने। इस कार्टिलेज को कहते हैं आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। हाइलिन का एग्जाम्पल है, पढ़ा होगा आपने, बोन के टिप पर हाइलिन होगी, मैंने पढ़ाया था। हाइलिन कार्टिलेज है, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज मतलब जो आमने सामने हो, आर्टिक्यूलेटिंग कार्टिलेज है। शॉक को एब्जॉर्ब करेगी, हाँ भाई, शॉक को एब्जॉर्ब करेगी, ये बचाएगी शॉक से, बोन को आपस में लगने से बचाएगी। उसके अलावा आपके ना जॉइंट में क्या होता है, यहां पे एक मेम्ब्रेन होती है, यहां पे ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, ये सिक्रेटरी नेचर की होती है, ये सिक्रेट करती है एक फ्लूइड जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये यहाँ पे फ्लूइड पड़ा रहता है, और इस फ्लूइड का काम है क्या, जब ये बोन मूव करेंगे तो बोन आपस में नहीं लगेंगे, कार्टिलेज नहीं रबिंग होगी, फ्रैक्शन को कम करेंगी। ये ग्रीस है, समझें आप अपने जॉइंट का। गाड़ियों को ग्रीस देते हैं ना, वो इजीली चलती हैं, तो हमारा जो ग्रीस है फ्रैक्शन को रिड्यूस करने वाला, हड्डियां टूटे फूटेंगी नहीं, रबिंग नहीं होगी उनके लिए ये फ्लूइड काम करता है। ये फ्लूइड कौन प्रोड्यूस कर रहा है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद भाई क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाद बाहर, यहां से यहां तक ये ऐसे कुछ धागे हैं जो जॉइंट के बाहर लगे होते हैं, ताकि बाल बड़ा है, सॉकेट छोटा है और ये निकल न जाए। इनको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट। तो लिगामेंट का क्या काम है, बोन को अटैच रहना, आर्टिकुलेट रखना, स्लिप होने से बचाना, ठीक है। तो ये लिगामेंट है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इन दोनों को मिला के हम कैप्सूल कहते हैं। इनर कैप्सूल, ये आउटर कैप्सूल, इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कैप्सूल। इसको साइनोवियल मेम्ब्रेन को इनर कैप्सूल, लिगामेंट को आउटर कैप्सूल। लिगामेंट साइनोवियल इनर कैप्सूल से बाहर, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन से बाहर होता है, दोनों हड्डियों पे अटैच होता है, इलास्टिक होता है, इलास्टिन प्रोटीन होती है इसमें, फ्लेक्सिबल होता है मगर बहुत पक्का होता है, टूटता नहीं, स्ट्रांग होता है, बड़ा हार्ड नहीं होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक हो गया। तो ये आपके साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन को खा जाएंगे अपने बॉडी के सेल्स। जब इसको खा जाएंगे, कोई फॉल्ट होगा, जब इसको खा जाएंगे तो मुझे बताएं, ये फ्लूइड बचेगा? फ्लूइड तो बह जाएगा बाहर, फ्लूइड बह जाएगा तो फ्रैक्शन रहेगा,
मूवमेंट सही नहीं होगी, स्वेलिंग, कार्टिलेज खाती जाएगी, रबिंग होगी, तो क्या होगा? तो जब मसला होगा कार्टिलेज और बोन हड्डियां रबिंग करने लगेंगी तो स्वेलिंग होगी, तो हम क्या कहेंगे स्वेलिंग को? आर्थराइटिस। और कौन सी आर्थराइटिस? रूमेटॉइड, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक भाई, हाँ पेन तो होगा ही होगा, वो सारी चीजें बाकी सेम। गॉटी आर्थराइटिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखें भाई, गॉटी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आपका ये। यहां पे क्या होता है, कुछ जीन्स की गैर मौजूदगी में यूरिक एसिड यूज नहीं होता और यूरिक एसिड आपके ब्लड में बढ़ जाता है। ब्लड में क्या बढ़ जाता है? यूरिक एसिड। जब यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है कि यूरिक एसिड ये कंबाइन हो जाता है सोडियम से, और सोडियम और यूरिक एसिड मिलके यूरिएट क्रिस्टल बनाते हैं, सोडियम यूरिएट क्रिस्टल बनाते हैं, सोडियम यूरिएट क्रिस्टल बनाते हैं। कौन कौन मिले? सोडियम और यूरिक एसिड। कब? जब ब्लड में यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा। क्यों ज्यादा होगा? इसको रेगुलेट करने वाला नहीं होगा। जब यूरिक एसिड रेगुलेट नहीं होगा तो ब्लड में बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो सोडियम से कंबाइन होकर सोडियम यूरिएट क्रिस्टल बनाएगा, और ये खास करके बिग टो जो है आपकी, बिग टो जो है आपके पैरों की, वहां पे जाकर ये डिपॉजिट होंगे, हैवी होंगे ना, तो बॉडी के डेप्थ में, डेप्थ जो आखिरी पार्ट है आपका बिग टो, वहां पे जाके, या जनरल फिंगर्स में पर बिग टो पे ज्यादा स्टोर होंगे, और वहां पे बिग टो का जो जॉइंट है वो इन्फ्लामेशन करेगा, सोज करेगा, और वही चीज होगी, इसको हम गॉटी आर्थराइटिस कहेंगे। ये जो है साइनोवियल जॉइंट पे अफेक्ट करती है रूमेटॉइड, साइनोवियल जॉइंट पे, क्योंकि अफेक्टेड कौन हो रहा है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये बिग टो पर, और ये जो है आपके नी पर अफेक्ट करती है, और हिप पर अफेक्ट करती है, और वर्टिब्री पे अफेक्ट करती है। ये इसके 3 एरियाज हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के खास करके। ठीक है भाई, ये थी आर्थराइटिस के 3 टाइप, साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर। अब क्या मूड है मसल के पढ़ने का? क्या मूड है मसल के पढ़ने का? हाँ भाई, अभी 15 मिनट रह रहे हैं। 15 मिनट में मेरे ख्याल में मसल का इंट्रो हो जाए, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, इंट्रो हो जाए। इंट्रो होने के बाद कल मसल की मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। चैप्टर हैज गॉन। बकार के पानी तो हिकड़ो चवे, तकलीफ़ तो कयो या हिकड़ो या करे। लिखियला काते केड़ी टाइप केड़ो? देखें, आर्थराइटिस कोई भी हो, एजिड में होगी, एजिड में होगी। बाकी एज कितनी के बाद मुझे याद नहीं। बॉल नहीं, इतना बड़ा नहीं होता। एल्बो की जो है ना थोड़ी साइड बाहर होती है, सॉकेट की थोड़ी बाहर होती है, इतना बड़ा नहीं होता। हाँ भाई, आ जाएं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है क्या? मसल्स। गोश्त आपका भाई, गोश्त, मसल क्या है भाई? मसल्स क्या हैं? टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू, धागे जैसे टिश्यू। क्या करवाएंगे ये टिश्यू? ये आपको मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है ना? ये आपको लोकोमोशन करवाएंगे। ये मूवमेंट किसकी करवाएंगे? ऑर्गेनिज्म की, ऑर्गन्स की, फूड की, पेरिस्टालिसिस भाई, फूड की जीआईटी में, और ब्लड की, यानी ब्लड वेसल में भी मसल्स हैं, ठीक है। और ये और क्या कराएंगे मूवमेंट के अलावा? मूवमेंट के अलावा हीट प्रोड्यूस करवाएंगे, हीट।
हीट जनरेट करवाएंगे। कैसे हीट जनरेट करवाएंगे? जब मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, हीट प्रोडक्शन में रोल है इनका, उसके अलावा ऑक्सीजन को स्टोर करने में रोल है इनका, क्योंकि मसल्स में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है मायोग्लोबुलिन, जिसकी अफिनिटी सबसे ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन को स्टोर करती है, स्पेशली हेमोग्लोबिन से लेकर स्टोर करती है। और मसल का कोई और काम बताएगा? फूड को स्टोर करना। आपके जो ना एडिपोज टिश्यू हैं वो भी स्मूथ मसल्स हैं, वो फैट को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। बॉडी पार्ट्स को होल्ड करती हैं। बॉडी की पोजीशन को, आपकी जो पोजीशन है, आप यहां पे खड़े हैं, बैठे हैं, आप लिख रहे हैं, ये जो आपकी पोजीशन है, आपकी जो सपोर्ट है, ये मसल की वजह से है। आपको पोस्चर देती हैं, सही है, घूमने की सलाहियत देती हैं मसल्स के, ये काम है। और क्या पढ़ें अब डिटेल में मसल। अब भाई हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे मसल्स हमारी बॉडी में कितने टाइप के हैं भाई? 3 टाइप के हैं मसल, ठीक है, 3 टाइप के हैं मसल। एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल, जो कि फर्स्ट मसल्स हैं, फर्स्ट इवॉल्व मसल्स हैं, पहले दुनिया में आने वाले मसल्स हैं स्मूथ मसल्स। और दूसरे मसल्स हैं कार्डियक मसल, सेकंड इवॉल्व मसल्स हैं, और तीसरे मसल्स हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके कहां पे होंगे? स्मूथ मसल्स आपके होंगे होलो ऑर्गन्स के ऊपर। अब होलो ऑर्गन आप जान लें खुद। आप कहेंगे सर हमारा सारा जीआईटी होलो ऑर्गन्स हैं, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, स्फिंक्टर, ये आपके जो हैं ये स्मूथ मसल्स हैं। आप कहेंगे सर ब्लड वेसल, आर्टरीज और वीन्स कैपिलरी में तो होती नहीं, स्मूथ मसल्स हैं। और आप कहेंगे सर प्यूपिल, आंख के अंदर प्यूपिल, स्मूथ मसल्स, ठीक है। किडनी के ट्यूब, यूरिटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा, किडनी के अंदर जो ट्यूब्स हैं, रेनल ट्यूब, सारे ये स्मूथ मसल्स के बने हुए हैं। ठीक हो गया। तो भाई स्मूथ मसल्स का काम कैसा होगा? जहां पे हैं वैसा ही काम होगा, वाजो डायलेशन करना, कॉन्ट्रैक्शन करना, ब्लड प्रेशर को इधर उधर करना, ब्लड का फ्लो संभालना, ब्लड में ये काम होगा, सही है। यूरिन को रिमूव करना, स्टोर करना, किडनी में ये काम होंगे। और पेरिस्टलिक मूवमेंट करना, एंटी पेरिस्टलिसिस करना, जीआईटी में ये काम होंगे। तो ये काम स्मूथ मसल्स के हैं भाई। और दूसरी मसल्स हैं कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में होती हैं बस। और तीसरी मसल्स हैं स्केलेटल मसल, जो कि आपके स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड हैं। स्केलेटल मसल से, स्केलेटन बोन से अटैच हैं। कुछ ऐसी मसल्स हैं स्केलेटल जो बोन से अटैच नहीं है मगर स्केलेटल कहते हैं। जैसे आपके एब्डोमेन पे 6 पैक्स बनते हैं, ये एब्डोमिनल मसल किसी बोन से अटैच नहीं है मगर वॉलंटरी हैं। इनके फीचर स्केलेटल मसल जैसे हैं सारे, इसीलिए इनको भी कह देते हैं भाई स्केलेटल मसल। ठीक है, ओके। तो ज्यादा में ज्यादा मसल आपके पास कौन सी है? स्केलेटल, और कम से कम कार्डियक, और सेकंड नंबर पर इवॉल्व ये फर्स्ट है, इवॉल्व ये सेकंड है, ये आखिरी इवॉल्व हुई है, मगर ज्यादा में ज्यादा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। आ जाएं भाई, अब डिफरेंसेस सुनते जाना, समझते जाना मेरी बातों को, खोपड़ी खोल के बैठना भाई, खोपड़ी बिल्कुल खोल के बैठना, सुने मेरी बात को जरा। भाई जो स्मूथ मसल्स हैं
उनके सेल में एक न्यूक्लियस होता है। कार्डियक के सेल्स में एक न्यूक्लियस होता है। स्केलेटल में न्यूक्लियस होते हैं मैनी पॉलीन्यूक्लिएटेड, ठीक है। स्मूथ मसल में न्यूक्लियस होता है सेंटर पर, सेंटर पर। यहां पे न्यूक्लियस होता है साइड पर। क्यों भाई? क्योंकि आप कहेंगे सर स्मूथ मसल में हमने पढ़ा है सार्कोमेयर, पढ़ा है सार्कोमेयर, वो नहीं होता। क्या है सार्कोमेयर? सार्कोमेयर एक्टिन और मायोसिन मिलकर ऑर्गेनाइज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, उसे हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये स्मूथ मसल में नहीं होता। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया सार्कोमेयर नहीं है ना, तो एक्टिन और मायोसिन जो है वो बिल्कुल कम है। ज्यादा होंगी तो ऑर्गेनाइज होंगी, ऑर्गेनाइज ही नहीं है, बिल्कुल थोड़ी हैं। अगर एक्टिन मायोसिन थोड़ी हैं तो आप कहेंगे सर, आप कहेंगे सर इसके कॉन्ट्रैक्शन की जो स्पीड होगी काम करने की वो स्लो होगी, क्योंकि डिपेंड करती है एक्टिन और मायोसिन पर कॉन्ट्रैक्शन, ये स्लो होंगी। और आप कहेंगे सर, और आप कहेंगे क्या कहेंगे सर, ये स्लो होंगी और ऑटोनॉमिक होंगी, यानी इनवॉलेंट्री होंगी। क्या होंगी? ऑटोनॉमिक एंड इनवॉलेंट्री, यानी अपने बस में नहीं चलेंगी। कहते हैं आप इंटेस्टाइन को अभी खाने को यहां से निकालें, कहते हैं स्टमक को, कहते हैं इसोफेगस को, ये आपकी सुनेंगे नहीं ना। तो ये ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, ऐसा मैं कह सकता हूं ऑटोनॉमिक है, इनवॉलेंट्री है, मगर कंट्रोल तो ब्रेन के में है ना, तो हम क्या कहेंगे? नर्वस कंट्रोल में है। अब कार्डियक पे आते हैं, यही पॉइंट मैं कार्डियक में बताऊंगा। अच्छा, यहां तक कार्डियक को भी बढ़ के आते हैं। कार्डियक में जो सार्कोमेयर है, सार्कोमेयर है वो है मगर लेस ऑर्गेनाइज्ड। सार्कोमेयर है लेस ऑर्गेनाइज्ड, इससे ज्यादा है, स्केलेटल से कम, इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और सार्कोमेयर लेस ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इसमें एक्टिन मायोसिन स्मूथ मसल से ज्यादा हैं। एक बात पता है, जिसको पता होगा सार्कोमेयर के रीजन्स का, जिसको पता होगा ना कि सार्कोमेयर में सर एक होती है जेड लाइन, दूसरी होती है आई बेंड, तीसरा होता है ए बेंड, फिर होती है आई बेंड, फिर होती है जेड लाइन। जेड लाइन से जेड लाइन के डिस्टेंस को हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये सबको पता है, पता है ना। आई बेंड को लाइट बेंड कहते हैं, ए बेंड को डार्क बेंड कहते हैं, ये भी पता है। वेरी गुड, फिर तो काम हो गया तमाम, फिर तो काम हो गया आसान। सुने भाई, सुने, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, ये जो पट्टियां लकीरें नजर आएंगी ना, इनको आप कहेंगे स्ट्राइप्ड। क्या कहेंगे? स्ट्राइप्स या स्ट्रिप या स्ट्राइटेशन, स्ट्राइटेशन लकीरें। डार्क लाइट बेंड क्यों है ये भाई? आप कहेंगे सर एक्टिन आई बेंड बनाता है लाइट बेंड, मायोसिन ए बेंड बनाता है डार्क बेंड, तो ये लाइट डार्क कब होंगे? आप कहेंगे सर जब ये इज्जत से बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, और वो होते हैं कहां पर? सार्कोमेयर हाईली ऑर्गेनाइज होता है कहां पे? स्केलेटल मसल में। तो आपको स्ट्राइटेशन यानी स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्ड मसल कौन सी मिलेंगी? स्केलेटल। और ये स्ट्राइप्ड मगर इरेग्युलर, क्योंकि जो सार्कोमेयर है मगर लेस ऑर्गेनाइज। सर 5 मिनट बस, लेस ऑर्गेनाइज। और यहां पे मुझे बताएं, अब स्ट्राइप्ड होंगे, स्ट्राइटेड मसल कहेंगे आप स्मूथ मसल्स को? नहीं, ये नॉन स्ट्रिप्टेड, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स हैं।
ये इरेग्युलर स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ये रेगुलर कंटिन्यूअस वेल ऑर्गेनाइज्ड सार्कोमेयर कंटेनिंग स्ट्राइप्स स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ओके 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 ओके, तो आप कहेंगे सर एक्टिन इसमें क्या है, ज्यादा है, मायोसिन ज्यादा है स्मूथ मसल से, तो ये कॉन्ट्रैक्शन में क्या होंगी, इंटरमीडिएट, किससे ज्यादा, स्मूथ से ज्यादा, और सबसे ज्यादा फास्ट होंगी स्केलेटल मसल, एक्टिन मायोसिन ज्यादा है। और कहेंगे ये स्लो, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी ब्रेन के कंट्रोल में, कार्डियक भी ऑटोनॉमिक है, कार्डियक भी इनवॉलंटरी है, मगर ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। इसको कंट्रोल है भाई कौन सा, इसको कंट्रोल है मायोजेनिक, अपना कंट्रोल है, ब्रेन के कंट्रोल में काम नहीं करती। दैट इज डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ। अच्छा, मतलब इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंट्रोल है इसका, अपने आप पर अपना हार्ट का, ऐसे नोट की वजह से समझ रहे होंगे सब। और अगर इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे सर स्केलेटल मसल जो है वो फास्ट है, उसके अलावा ऑटोनॉमिक नहीं है, इनवॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में है, हमारी विल विश में है, चाहेंगे तो यूज करेंगे अदरवाइज नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं, जबान को चला रहा हूं, इन क्या जॉज को चला रहा हूं, स्केलेटल मसल्स हैं, जबान स्केलेटल मसल है, बोन से अटैच हुई है, बहुत तगड़े में तगड़ी मसल आपकी जबान है, ठीक है ना। हम कहते हैं जबान खींच लूंगा, ज्यादा बोला तो, जबान खींचना इतना आसान नहीं, क्योंकि जबान आपकी बहुत सारे बोन पे अटैच है, जबान की रूट बहुत सारी हैं, जबान में बहुत सारे टेंडन्स हैं जो अटैच हुए हैं। टेंडन्स क्या हैं मैं बताऊंगा, अटैचमेंट पॉइंट्स, ठीक हो गया। अच्छा, वॉलंटरी है, उसके अलावा कंट्रोल तो ब्रेन के में है ना। अगर आपका ब्रेन ना मैसेज भेजे जबान को बोलने की, तो जबान बोलेगी हाँ विश आपकी शामिल है, मगर ब्रेन के कंट्रोल में है। आप घूमेंगे, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके 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 ओके, 2 मिनट सुनने चाहते हो? हाँ भाई, कहां पे थे, जल्दी बताएं कहां पे थे। हाँ, क्लियर ना है आवाज, काजी ही न कहो। ओके, सुने भाई जल्दी, कहां पे थे हम। हाँ, तो ब्रेन के कंट्रोल में। अब एक और बात सुने मेरी बात ये है कि ये जो है ना स्पिंडल शेप होंगी, स्पिंडल शेप का पता है, एक साइड पतली, दूसरी भी पतली, बीच जो है बेली रीजन मोटा, ऐसी शेप होगी स्मूथ मसल्स की, ठीक है। और ये जो होंगी ब्रांचेड होंगी। ब्रांचेड क्यों है भाई, रीजन बताएं। आप कहेंगे सर ये ब्रांचेड इसलिए हैं कि एक मसल को मैसेज मिले कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो वो दूसरी को भी दे। पता है, कार्डियक मसल्स भी हैं, न्यूरॉन का काम भी करती हैं, मैसेज भी ट्रांसफर करती हैं, एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स भी ट्रांसफर करती हैं, जो ऐसे नोट से आती है। तो ब्रांचेड इसलिए हैं कि सबको इकट्ठे मैसेज मिले, सब इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करें। तो हार्ट क्या करती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करती है ना, एट्रियम साथ, वेंट्रिकल साथ, एट्रियम साथ, वेंट्रिकल साथ, मतलब एट्रियम की सारी मसल साथ, वेंट्रिकल की सारी मसल साथ। तो इसी वजह से ये ब्रांचेड है कि इकट्ठे काम करना है, ठीक है। उसके अलावा ब्रांचेड है, और ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट, सीधी सी स्ट्रेट है। कभी कभी ये सिलेंडर टाइप होती हैं, स्ट्रेट है, सिलेंडर टाइप होती हैं, या स्ट्रिप यानी पट्टी टाइप होती है, ठीक है। स्ट्रिप और पट्टी टाइप, ठीक है, बेल्ट टाइप,
और सिलेंडर टाइप यानी गोल मगर ऐसे, ठीक है, ऐसी होगी। उसके अलावा मुझे बताएं इसका इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है, मैंने पढ़ाया है भाई, जल्दी बताएं इंटरकैलेटेड डिस्क क्या है। इंटरकैलेटेड डिस्क आप कहेंगे सर एक मसल और दूसरी मसल्स को जोड़ने के लिए बीच में एक प्रोटीन की लेयर्स होती है जिसको हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, जो एक मसल की मैसेज दूसरी मसल तक पहुंचाती है और स्पेस रखती है मसल में। एक ये बात और आप कहेंगे जब एक मसल दूसरी मसल से अटैच होगी यानी ब्रांचिंग होगी तो वहां पे भी इंटरकैलेटेड डिस्क होगी जो कि एक मसल से ब्रांच निकलवाएगी। ब्रांचिंग करने में और एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करने में इंटरकैलेटेड डिस्क का रोल होता है। हमारी स्केलेटल मसल कैसी होती है, बोन से अटैच होती है, स्मूथ मसल आपस में अटैच होती है, ठीक है, होलो है ना, ब्लड में ऐसे होती है अटैच, ठीक है। अगर आपकी स्मूथ मसल्स हो, स्केलेटल हो या कार्डियक हो, इनके बाहर कोलाजन के फाइबर होते हैं। मसल के टिश्यू के ऊपर कोलाजन के और कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर होते हैं जिनसे मसल बांधी हुई होती है, ठीक है। तो मुझे बताएं ये आपकी एक हड्डी हो गई, ये आपकी दूसरी हड्डी हो गई, इन हड्डियों के ऊपर भाई ये आपकी मसल है। मुझे काइंडली बताएं कि ये जो मसल है कौन सी है, मुझे बताएं ये मसल कौन सी है जो हड्डियों पे अटैच है, और मुझे इस मसल का ये पार्ट जो मैं येलो कर रहा हूं इस पार्ट को बताएं इसका नाम क्या है, मैंने पढ़ाया हुआ है। और अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा और क्या। हाँ बताया आपने, नहीं आवाज नहीं आ रही, चलो ओके सुने। तो ये भाई इसको हम कहते हैं टेंडन, इसको क्या कहते हैं टेंडन। टेंडन आपकी कोलाजन प्रोटीन और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इसीलिए कार्टिलेज में इसको रखते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है कार्टिलेजिनस टाइप। टेंडन में मस्क्यूलर फाइबर्स नहीं होते, उनकी टिप्स होती हैं, कोलाजन प्रोटीन ज्यादा होती है टाइप 2 कार्टिलेज वाली, और इसमें क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है कार्टिलेज वाला। तो ये टेंडन उसकी बनी हुई है, अटैचमेंट के लिए हार्ड है थोड़ी सी। इस रीजन को मसल के को हम कहते हैं बेली, एब्डोमेन, पेट, मसल का मेन पार्ट बॉडी, ठीक है, बेली या बॉडी, इसको कहते हैं टेंडन। टेंडन एक होता है इंसर्शन और एक होता है ओरिजिन। ये आखिरी पॉइंट है, फिर हम लेक्चर को करते हैं वाइंड अप। इंसर्शन क्या होता है भाई और ओरिजिन क्या होता है, जहां से मसल निकले उसे हम कहेंगे इंसर्शन, जहां पे आकर काम करे उसे कहते हैं इंसर्शन। ओरिजिन जहां से मसल निकले और इंसर्शन जहां पे आकर काम करे। तो मुझे बताएं ये मेरी मसल यहां से निकली यहां पे आई, यहां से निकली यहां पे आई, क्या करेगी, कौन से बोन को खींचेगी, रेडियस अल्ना को या ह्यूमरस को, बताएं रेडियस अल्ना को या ह्यूमरस को, रेडियस अल्ना को खींच लेगी। तो मूविंग बोन कौन सा हो गया, मूविंग बोन कौन सा हो गया, और मूवमेंट काजिंग बोन कौन सा हो गया, जो मूवमेंट काज करेगा। स्टेशनरी बोन कौन सा हो गया, जो स्टेशनरी बोन पे पार्ट अटैच है उस टेंडन को ओरिजिन कह लेंगे, जो मूविंग बोन पे अटैच है उसको इंसर्शन कह लेंगे। भाई ये स्केलेटल मसल के फीचर आते हैं। डिफरेंस क्या है, स्मूथ मसल में सार्कोमेयर नहीं है, एक्टिन मायोसिन कम है, इनवॉलंटरी है, ब्रेन के कंट्रोल में है, और कार्डियक के मेन फीचर न्यूक्लियस, दोनों में स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक में एक एक है, दोनों पे सेंटर पे है। अच्छा कार्डियक में स्लाइटली अवे है, ज्यादा साइड पे नहीं है, एग्जैक्टली सेंटर पे है स्मूथ पे। अच्छा एक और बात, इंटरकैलेटेड डिस्क किसका रीजन है, फीचर है कार्डियक का। इंटरकैलेटेड डिस्क एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करना किसका काम है, इकट्ठे कोऑर्डिनेट वे में रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करना किसका काम है, कार्डियक का। इंटरमीडिएट कॉन्ट्रैक्शन किसका काम है, कार्डियक का। इंसर्जन और ओरिजिन होना, टेंडन होना किसका फीचर है, इसके लिए सार्कोमेयर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइटेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्राइटेड इसका है, ज्यादा एक्टिन ज्यादा मायोसिन। फटीग कौन सी नहीं होगी भाई मसल बताएं, कार्डियक कभी भी फटीग नहीं होती, ये सुन लें, बाकी दोनों होती हैं।
ये भी होती है, ये तो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इनको काम कम दिया जाता है, नहीं तो इनको रेस्ट ज्यादा होती है। स्मूथ को इनको काम ज्यादा होता है, मगर ये भी फटीग हो सकती है, होती है, ये फटीग होती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टुडे, वी विल कंटिन्यू लेटर ऑन। आज के लिए भाई बहुत है, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। रेनल सर्कुलेशन रिपीट करो सर। रेनल सर्कुलेशन का इतना जिक्र किया था कि रेनल ट्यूब, रेनल जो ट्यूब है, किडनी के अंदर जो ट्यूब है, किडनी के बाहर यूरिटर है, ब्लैडर है, उसमें स्मूथ मसल्स हैं, वहां पे जो यूरिन की मूवमेंट होगी वो स्मूथ मसल्स करवाएंगे, ठीक है ना। लेक्चर अपलोड अभी करता हूँ, आ जाओ और बताएं भाई।